हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल के इफ स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अच्छे से होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि ये चैनल यूपी टेट, सी टेट, डीएलएड बेस पर है। तो अगर आप भविष्य में भावी अध्यापक बनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए डेली नए नए वीडियोज़ हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे लाता रहता हूँ। डेली नए नए कंटेंट लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है। मैं आपके समय को नष्ट नहीं करूंगा, सीधा चलता हूं आज की वीडियो पर। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो मुगल साम्राज्य से संबंधित है। मुगल साम्राज्य मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है। इसके पहले मैंने आपको दिल्ली सल्तनत बता दिया था। और आज का जो मेरा वीडियो है मुगल साम्राज्य, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि मुगल साम्राज्य का जो समय है वो 1526 से लेकर 1857 तक माना जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? अकबर, बाबर, जहांगीर या बहादुर शाह? तो बताइए, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। 1526 ईस्वी में उसने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में हराया था और लोधी वंश का वहीं से समाप्त हो गया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। दोस्तों, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1498, 1206 या 1526? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1526। दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1519, 1526, 1510 या 1520? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था दोस्तों 1519। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल और बनता है, बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए? पाँच। पांच आक्रमण किए थे। पहला तो 1519 का हो गया, उसके बाद आता है दोस्तों पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, जो लगातार युद्ध हुए थे। 1526 पानीपत, 1527 खानवा, 1528 चंदेरी का युद्ध, 1529 घाघरा का युद्ध। ये बाबर के पांच आक्रमण थे भारत पर। दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बाबर के कितने पुत्र थे दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा? पाँच, तीन, दो या चार? तो बताइए आंसर इसका। तो बाबर के दोस्तों चार पुत्र थे। कौन कौन से थे दोस्तों? हुमायूं, अश्करी, हिंदाल और कामरान। ये बाबर के चार पुत्र थे। इन चारों पुत्रों में से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हिंदाल या कामरान किसके पुत्र हैं। ये सवाल पूछ लिया जाता है। बाबर के चार पुत्र। चलते हैं आगे। आज का हमारा पांचवा सवाल है दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1527, 1528 या 1529? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए खानवा का युद्ध कब हुआ था? बताइए दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1527। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा अगला सवाल है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1555, 1556, 1526 या 1529? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? वो तो हुआ था दोस्तों अकबर एवं हेमू के बीच। अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा सातवां सवाल है, हुमायूं नामा किसने लिखी थी दोस्तों? हुमायूं नामा किसने लिखी थी? हुमायूं, जहां आरा, अमीर खुसरो या गुलबदन बेगम? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हुमायूं की बहन थी या बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आठवां सवाल है हमारा, जजिया कर किसने समाप्त किया था दोस्तों? अकबर, बाबर, हुमायूं या जहांगीर? तो बताइए जजिया कर किसने समाप्त किया दोस्तों? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने समाप्त किया था। लागू किसने किया था दोस्तों? तो बताइए। तो लागू किया था इसको मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था और समाप्त किया दोस्तों अकबर ने। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा नवा सवाल है, आलमगीर के नाम से गद्दी पर कौन बैठा? आलमगीर के नाम से गद्दी पर कौन बैठा दोस्तों? हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। काफ़ी बार ये सवाल पूछा जा गया है और इसकी संभावना भी रहती है मुगल वंश से
नॉर्मल क्वेश्चन तो सबको आते हैं, लेकिन थोड़ा डीप में अगर पूछना होता है तो ऐसे ही सवाल पूछते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। 10वां सवाल है दोस्तों, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सुल्तान, कामरान, निसार या सलीम? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जहांगीर के बचपन का नाम आपको पता होगा, ज़रूर पता होगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सलीम। सलीम राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल है 11। आगरा का किला किसने बनवाया था? बाबर, शाहजहां, अकबर या शेरशाह? तो बताइए आगरा का किला किसने बनाया था? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाबर ने बनाया था दोस्तों। चलते हैं आज के हमारा 12वां सवाल है, तुजू के जहांगीरी किसने लिखी? तुजू के जहांगीरी किसने लिखी? जहांगीर, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो या इब्न बतूता? तो बताइए तुजू के जहांगीरी दोस्तों जहांगीर ने ही लिखी थी, इन्होंने अपनी आत्मकथा फारसी ज़बान में लिखी थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा 13वां सवाल है, न्याय की घंटी किसने लगवाई थी या न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? $1 मिलियन क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाने की संभावना रहती है। अकबर, बाबर, जहांगीर या हुमायूं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। न्याय की घंटी दोस्तों लगाई थी जहांगीर, इन्होंने अपने दरबार के गेट पर ही न्याय की घंटी लगाई थी, जिसको भी कोई ज़रूरत होती वो घंटी बजाता था, बाद में उसको अंदर लिया जाता था और राजा के सामने पेश किया जाता था। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल नंबर नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? सासाराम, आगरा, दिल्ली या कानपुर? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हुमायूं का मकबरा है दोस्तों दिल्ली में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था दोस्तों? बाबर ने बनवाया था, सॉरी अकबर ने बनवाया था, अकबर जो कि हुमायूं के पुत्र थे। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बनाया किसने था? तो हो जाएगा दोस्तों अकबर, अकबर ने बनवाया था। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल नंबर नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता है ताजमहल किसने बनाया था, बच्चों बच्चों को पता होता है, लेकिन अगर आप उन सब में से एक अलग दिखना चाहते हैं, एक अलग दिखना चाहते हो, तो आपको ये सवाल आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी पर सूट करेगा। 1530 से 1542 के मध्य, 1632 से 1653 के मध्य, 1812 से लेकर 1833 के मध्य, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, 1632 से लेकर 1653 के बीच में ताजमहल का निर्माण हुआ। और किसने करवाया था? सबको पता है दोस्तों, किसने कराया था? शाहजहां ने। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का हमारा 16वां सवाल है, गोलकुंडा और बीजापुर को जीतकर किसने मुगल साम्राज्य में मिलाया था? दोस्तों गोलकुंडा और बीजापुर को जीतकर किसने मिलाया था? बहादुर शाह, जहांगीर, अकबर, शाह आलम? दोस्तों इस सवाल में एक ऑप्शन नहीं है, सवाल ई आप डाल लीजिएगा, औरंगजेब। तो आप तो समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। गोलकुंडा और बीजापुर को मिलाया था दोस्तों औरंगजेब ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, औरंगजेब। और उन्होंने 1686 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को जीता था और मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो गोलकुंडा और बीजापुर को जीतकर किसने मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो दोस्तों औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का 18वां सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1570, 1575, 1576 या 1574? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो 18 का आंसर होगा दोस्तों बी, 1575 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? अकबर के सेनापति मान सिंह और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का 19वां सवाल है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो बताइए दोस्तों, सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, एडवर्ड टेरी या रॉबर्ट क्लाइव? तो बताइए जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन हॉकिंस। इससे एक सवाल और पूछा जाता है कि दूसरा कौन था। दूसरा खास इसलिए हो जाता है कि कैप्टन हॉकिंस को अनुमति नहीं मिली थी, 1608 ईस्वी में आए थे, लेकिन उनको यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। तो पूछ लिया जाता है हमेशा कि दूसरा कौन था। तो दूसरे थे दोस्तों सर टॉमस रो। सर टॉमस रो आए थे 1615 ईस्वी में और इनको अनुमति मिल गई थी। तो एक सवाल ये भी बनता है कि सबसे पहले अंग्रेज व्यापारी कौन था जिसको अनुमति मिली थी? तो वो थे
सर टॉमस रो। लेकिन जहांगीर के दरबार में सबसे पहले कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। कब आए थे दोस्तों? 1608 ईस्वी में। दोस्तों मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ, सन भी बता रहा हूँ, उससे जुड़े जितने भी सवाल पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप पहले से तैयार रहें, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगज़ेब? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने। दोस्तों चलते हैं 21वें सवाल की तरफ। चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है? दोस्तों ये डीएलएड में बहुत पूछा जाता है, थर्ड सेमेस्टर में, खासकर थर्ड सेमेस्टर का जो सामाजिक अध्ययन है उसमें बहुत पूछा जाता है। यूपी टेट सी टेट के लिए ये तो महत्वपूर्ण है ही है, इम्पोर्टेंट। आप इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। तो बताइए चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? भैया अगर आपको अलग कुछ बनना है तो ये ज़रूरी है, क्योंकि सबको पता है बीरबल कौन थे, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन अगर आपको उन सब में अलग दिखना है, अपना लेवल अलग करना है, तो आपको बताना, आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए। क्या नाम था दोस्तों? नरेंद्र दास, महेश दास, अरुण कुमार या शारदा? तो बताइए बीरबल के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बीरबल कौन थे, क्योंकि आपने बचपन से सुना होगा इनके बारे में। दोस्तों चलते हैं 23वें सवाल की तरफ। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, अर्थात जीटी रोड किसने बनवाया था? अकबर, बाबर, शाहजहां या शेरशाह सूरी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था दोस्त? डी शेरशाह सूरी। दोस्त इसको जो है सिर्फ वीडियो मत देखिए, अपने दिमाग में बसाते जाइए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़रूर याद होगा। आप एक बार इसमें से पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद नोट्स बनाएंगे, एक बार लिख लेंगे, दो बार हो गया, तीसरी बार नोट्स पढ़ेंगे, याद हो जाएगा दोस्तों। कैसे नहीं याद होगा, बिल्कुल याद होगा। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? बाबर, शेर शाह, अकबर या बहादुर शाह जफर? तो बताइए दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। एक सवाल और पूछा जाता है, सबसे पहले दीन इलाही धर्म किसने स्वीकार किया था दोस्तों? तो वो थे बीरबल, जो अकबर के 9 रत्नों में से थे बीरबल। और कुल 19 लोगों ने दीन इलाही धर्म को माना था। इससे जुड़े दो सवाल मैंने करा दिए। दीन इलाही धर्म को सबसे पहले किसने माना? बीरबल। कुल कितने लोगों ने माना था? 19 लोगों ने। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? भैया प्रथम सबको पता होता है, लेकिन लास्ट में जब कोई भी साम्राज्य कमज़ोर होने लगता है तो उसको कमज़ोर को कोई ध्यान नहीं देता है। तो बताइए मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या अहमद शाह? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्त 25 का बी, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश का अंतिम शासक था। और दोस्तों मुगल वंश के शासकों को याद करने की एक ट्रिक होती है, वो आप ट्रिक आपको पता होगा, नहीं तो मैं अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।